हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में सारे एग्जांपल्स देखे थे, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। सो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। सो रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो जब भी हमें किसी को रैशनल प्रूफ करना रहता है तो हम उसे रैशनल की इक्वल मानते हैं, ठीक है। और रैशनल का फॉर्म क्या होता है? PYQ। PYQ के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लेट अस अज्यूम द contrary that root 5 is rational, ठीक है। root 5 is rational. So root 5 which is equal to a upon b, here is a and b are co-prime. Clear? After cross multiplication root 5b which is equal to a, then हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो आफ्टर स्क्वेयरिंग रूट 5b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। देन हम क्या लिखेंगे? 5b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, हेयर इज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर इसके अपॉन में आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर जो है डिविजिबल होगा इससे, ठीक है। सो हम क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। देन हम क्या करेंगे? लेट ए विच इज़ इक्वल टू 5c, ठीक है। ए के प्लेस पे हम 5c पुट करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 5b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या जाएगा? 5b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा? 25c स्क्वायर। देन 5 1 5, 5 5 25, ठीक है। सो b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखो, अगर हम इसके b के अपॉन में 5 को इस b के अपॉन में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर? ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। सो a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, देन हम क्या लिखेंगे? a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5। क्लियर? सो this contradiction is arisen because of our wrong assumption. So therefore root 5 is irrational. क्लियर? तो यहाँ पे रूट 5 को हमने रैशनल प्रूफ कर दिया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या है? प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल।
सो यहाँ पे अगर हमें 3 + 2√5 को रैशनल प्रूफ करना है, देन इसे भी हमें क्या मानना पड़ेगा, PYQ के फॉर्म में इक्वल है ना, रैशनल नंबर मानना पड़ेगा। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर भी, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। क्लियर। और रैशनल नंबर को हम PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम PYQ ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A/B। सो 3 + 2√5 विच इज़ इक्वल टू A/B। हेयर इज A एंड B आर को प्राइम, ठीक है, को प्राइम। देन हम क्या करेंगे, 3 को इक्वल के तरफ शिफ्ट करेंगे। सो 2√5 विच इज़ इक्वल टू A/B - 3। क्लियर। 2√5 विच इज़ इक्वल टू A/B - 3। देन हम क्या करेंगे, 2√5 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, B, ये हो जाएगा A - 3B। क्लियर। देन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो √5 विच इज़ इक्वल टू A - 3B/2B। क्लियर। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे सिंस A एंड B आर, सो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, √5 विच इज़ इक्वल टू A - 3B/2B। क्लियर। सो सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, ठीक है। सो ये इंटीजर्स है, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। सो इट इज़ अ रैशनल। सो A - 3B/2B इज rational, but we know that √5 is irrational। क्लियर। और हमने क्या देखा है कि कभी भी इरेशनल है ना नंबर रैशनल नंबर की इक्वल नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इरेशनल विच इज़ नॉट इक्वल टू रैशनल। क्लियर। सो ये है ना, ये इरेशनल नंबर है और ये क्या हमारा रैशनल नंबर है। सो हमने लिखा रैशनल इज़ नॉट इक्वल टू, इरेशनल इज़ नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। सो दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। Clear। So therefore 3 + 2√5 is irrational। क्लियर। सो यहाँ पे हमने इसे भी इरेशनल प्रूफ कर दिया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। सो देखो फर्स्ट क्या है हमारा, 1/√2, ठीक है। तो फर्स्ट है 1/√2। एज इट इज़ हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। क्लियर। सो हम क्या करेंगे, 1/√2 विच इज़ इक्वल टू A/B। हियर इज A एंड B आर को प्राइम। क्लियर। सो 1/√2 विच इज़ इक्वल टू A/B। सो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B इक्वल टू √2A, और A को भी इस तरफ ले आओ तो B/A इज इक्वल टू √2। क्लियर। सो यहाँ पे भी देखो B/A इज अ B एंड A आर इंटीजर्स, ठीक है।
सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, b अपॉन ए इक्वल टू √2 सिंस b and a are integers, so b upon a is rational. ठीक है, but we know that √2 is irrational. क्लियर? सो यहाँ पे कभी भी रैशनल नंबर जो है ये क्या हो जाएगा, रैशनल का फॉर्म है, सो रैशनल इज़ नॉट इक्वल टू इरेशनल. ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, सो दिस कंट्रोडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर wrong assumption. So therefore 1 upon √2 is irrational. Clear? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर बी. ठीक है, सो बी देखेंगे 7√5. क्लियर? सो एज इट इज़ हम यहाँ पे भी वही स्टेप फॉलो करेंगे. लेट अस एज्यूम दैट 7√5 is rational. ठीक है, then 7√5 it is equal to a upon b. Here is a and b are co-prime. Clear? So यहाँ पे √5 it is equal to a upon 7b. Clear? √5 it is equal to a upon 7b. सो यहाँ पे भी देखो ये इरेशनल नंबर है और ये क्या है, रैशनल, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, सो हम क्या लिख देंगे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो ए अपॉन 7b इज रैशनल, बट वी नो दैट √5 is irrational. Clear? So therefore, so लास्ट में क्या लिखेंगे हम, this contradiction is arisen because of our wrong assumption. So therefore 7√5 is irrational. Clear? Then last question है हमारा 6 + √2 is irrational. ठीक है, इसको हमको irrational प्रूफ करना है. सो हम यहाँ पे भी सेम स्टेप फॉलो करेंगे. सो हम क्या लिखते हैं, let us assume that 6 + √2 is rational. ठीक है, और रैशनल में लिख लेंगे तो हम PYQ के फॉर्म में लिखेंगे. सो हम क्या लिख देंगे, 6 + √2 विच इज़ इक्वल टू PYQ ना लिख के हम A अपॉन B के फॉर्म में लिखेंगे इसे. हेयर इज़ A एंड B आर को प्राइम. ठीक है, को प्राइम. सो हम क्या लिखेंगे, √2 विच इज़ इक्वल टू A अपॉन B माइनस 6. √2 इक्वल टू A अपॉन B माइनस 6. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू A माइनस 6B अपॉन B. यहाँ पे भी सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, सो A माइनस 6B अपॉन B इज़ रैशनल. ठीक है, बट वी नो दैट √2 इज़ irrational. ठीक है,
और कभी भी रैशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं होगा. सो रैशनल इज़ नॉट इक्वल टू irrational is not equal to rational. So this contradiction is arisen of our wrong assumption. ठीक है, wrong assumption. So therefore 6 plus root 2 is irrational. क्लियर. सो यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होती है